हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 39। एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहस्यसि। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे, यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन यानी सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि सांख्य ज्ञान का सांख्य योग का उन्होंने ज्ञान दिया है। सांख्य क्या होता है? सांख्य का मतलब होता है, सांख्य शब्द का मतलब होता है एनालिटिक डिस्कशन, यानी डिटेल्स में बात करना। तो किस बारे में दिया एनालिटिक डिस्कशन? भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में पहली बार बोलना चालू किए और 12वें श्लोक से लेकर के दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक तक यानी 30 नंबर श्लोक तक उन्होंने आत्मा के बारे में ज्ञान दिया कि आत्मा क्या होता है, आत्मा कैसे नहीं मरता है, ये जो शरीर है वो सिर्फ वस्त्र की तरह है जो आत्मा बार बार बदलता है, आत्मा को काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, सुखा नहीं सकते, उड़ा नहीं सकते। ये जो भी जितना भी आत्म तत्व के बारे में उसमें 12वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक भगवान ने आत्म तत्व के बारे में अर्जुन को ज्ञान दिया। उसके बाद 31 से लेकर के 38 तक शरीर के बारे में ज्ञान दिया कि शरीर जो है वो कैसे काम करता है, क्या है नहीं। ये पूरा मतलब जो बॉडी से रिलेटेड जो भी ज्ञान है उसको मतलब भगवान ने दिया। जैसे तुम अगर युद्ध करोगे तो तुम राजा बनोगे, अगर और हारोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये सब के बारे में जो अगर युद्ध जीत जाएगा तो अर्जुन को शारीरिक रूप से क्या क्या फायदा होगा उसके बारे में भगवान ने बताया। तो यहाँ पे आप भगवान बुद्धि योग की भी बात कर रहे हैं कि निष्काम भाव से अगर काम करोगे भगवान की सेवा के लिए तो तुम अपने कर्म बंधन से मुक्त अपने आप को कर सकते हो। यानी यहाँ पे भगवान कभी ये नहीं बताया कि तुम पुण्य करो, ये करो तभी तुम होगा, तभी तुम्हारा पाप खंडन होगा, ऐसा कुछ नहीं बताया। सिर्फ भगवान ये कहा है बुद्धि योग से भगवान के लिए काम करोगे तो ही तुम कर्म बंधन से मुक्त हो पाओगे। जैसे कई बार लोगों को लगता है कि हम पुण्य कर लेंगे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सही बात है, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन मुक्त नहीं होंगे। यहाँ पे भगवान मुक्त की बात कर रहे हैं कि तुम मुक्त हो सकते हो। स्वर्ग की प्राप्ति जो तो मुक्ति नहीं होता, वो फॉर द टाइमिंग एक अच्छा जगह पे आपको वास करने को मिलता है। जैसे जेल होता है, जेल में भी अपर सेल लोअर सेल होता है ना, जो एकदम छठे मतलब छोटा मोटा बदमाश होता है, चोर डकैत, उनको एकदम ऐसे जगह पे रखा जाता है कि वहाँ पे डेली उनको मार पड़ता है। लेकिन कुछ बड़े बड़े नेता या कोई बड़ा हाई लेवल का कोई आ जाए जेल में तो उनको थोड़ा अच्छा जगह पे रखा जाता है, थोड़ा स्टैंडर्ड उनको ट्रीटमेंट मिलता है। तो ऐसे ही है, ये धरती है, यहाँ पे भी दुख है, सब कुछ है। वैसे स्वर्ग भी वहाँ पे भी है। जैसे जब तक आपका पुण्य का फल है तब तक आप स्वर्ग में भोग कर सकते हो। जैसे पुण्य का फल खत्म, आपको वहाँ से फिर नीचे गिरा दिया जाएगा, यानी इस धरती में फिर से गिरा दिया जाएगा। तो स्वर्ग की प्राप्ति होना वो कोई मुक्ति नहीं है, वो जस्ट फॉर द टाइमिंग एक आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा इस प्रकृति द्वारा। जैसे भगवान बता रहे हैं, लेकिन बुद्धि योग में यानी भगवान से रिलेटेड, भगवान को ध्यान में रखकर कोई भगवान के लिए काम करोगे तभी तुम मुक्त होंगे होंगे। तो ये एक्चुअली भक्ति योग की बात कर रहे हैं। इसके अलावा सांख्य योग दो प्रकार के हैं। एक तो आपको आस्तिक कपिल ने अपने माता देवहूति को दिया था, जो बिल्कुल भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में, और एक नास्तिक कपिल ने दिया था जो कि भगवान को बिल्कुल हटा दिया था। दोनों अलग अलग है। सांख्य, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, सांख्य योग मतलब जो नास्तिक कपिल ने उसको मान बैठते। नहीं नहीं, एक्चुअल जो सांख्य योग है वो जो भगवान कपिल ने दिया था देवहूति को, यानी अपने माता जी को, जो भगवान के बारे में ज्ञान देते, वो भागवतम के, श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में आपको देखने को मिलेगा। उसको कहा जाता है सांख्य योग। और ये सांख्य योग और भक्ति योग बिल्कुल एक है। जिनको मतलब जो अल्पबुद्धि वाले लोग हैं, जो समझ नहीं पाते, वो लोग अलग अलग कर देते हैं। लेकिन भगवान के लिए काम करना, भगवान के लिए अपने जीवन को समर्पित करना, भगवान की खुशी के लिए करना, भगवान के आदेश पे करना, ये सांख्य योग है और भक्ति योग भी है। हरे कृष्णा।